गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज गोकुल पटेल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश 97 में। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की पेपर नंबर 6 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के यूनिट नंबर 3 रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ रीडिंग। रीडिंग की मीनिंग क्या होती है? सो रीडिंग इज वन ऑफ द स्किल अमंग द 4 स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, रीडिंग जो होती है वो एक प्रकार की लैंग्वेज लर्निंग स्किल होती है या लैंग्वेज स्किल होती है ना। लैंग्वेज की 4 स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? LSRW, विच मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो ये 4 स्किल्स में से एक स्किल होती है रीडिंग। ठीक है, आफ्टर लर्निंग टू लिसन एंड स्पीक अ लैंग्वेज अ पर्सन हैज टू लर्न टू रीड एंड देन राइट अ लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले जो लर्नर्स होता है वो क्या करता है? सुनना सीखता है, उसके बाद स्पीकिंग सीखता है ना, फिर उसके बाद रीडिंग और राइटिंग सीखता है। ठीक है, लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज मीन्स टू डिसाइफर द होल वर्ड। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना सीखना मतलब कि पूरी दुनिया के बारे में जानकारी जुटाना या पूरी दुनिया को जानना। ठीक है, लॉर्ड बेकन हैज राइटली रिमार्क्ड, लॉर्ड बेकन ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि रीडिंग मेक्स अस अ फुल मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, रीडिंग हमें एक कंप्लीट मैन बनाती है और राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, ये चीज, ये कोटेशन एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब देखते हैं द रीडिंग स्किल कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, रीडिंग स्किल्स 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। देखते हैं कौन कौन से। रिकॉग्निशन ऑफ द ग्राफिक मार्क्स, ग्राफिक मार्क्स जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है। फिर उसके बाद कोरिलेशन ऑफ दीज विथ फॉर्मल लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। ठीक है, जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ उस ग्राफिक को जो हमने रिकॉग्नाइज किया उसको कोरिलेट करना। ठीक है, फिर है कोरिलेशन ऑफ दीज विद द मीनिंग। ठीक है, हमने सबसे पहले ग्राफिक को रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर उसके बाद लिंग्विस्टिक एलिमेंट के साथ उसको कोरिलेट कर लिया। अब हम उसकी मीनिंग का पता लगाएंगे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो ये तो थी मीनिंग ऑफ रीडिंग, रीडिंग के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, रीडिंग किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रीडिंग, 6 प्रकार की रीडिंग होती है। पहला है लाउड रीडिंग, दूसरा है साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्किमिंग रीडिंग और स्कैनिंग। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल से देखते हैं कि लाउड रीडिंग होती क्या है। ठीक है, सो लाउड रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज ओरल रीडिंग। लाउड रीडिंग जो होती है उसको हम ओरल रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। जनरली इट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 2 months ऑफ रीडिंग। जनरली क्या होता है, जो लाउड रीडिंग होती है तो जब पढ़ाई शुरू हो जाती है उसके 2 महीने बाद हम इस रीडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, when the children learn what they have to read in a book, है ना, तब तक बच्चे को पता भी चल जाता है कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, ओरल रीडिंग इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ मास्टरिंग द लैंग्वेज कोड। ठीक है, जो ओरल रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग होती है, वो एक प्रकार का यूजफुल टूल होता है जिससे हम लैंग्वेज के जो कोड होते हैं उसको अच्छे से बच्चों को सिखा पाए। ठीक है, इट इज मोटिवेटिंग फॉर द यंग चिल्ड्रन एंड कैन देयरफॉर बी वेल यूटिलाइज फॉर प्रैक्टिसिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, रीडिंग की बार बार प्रैक्टिस कराने से
जो चिल्ड्रंस होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इफेक्टिव डिवाइस फॉर क्विक टेस्टिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट करने के लिए कि कितना हमें समझ में आ रहा है या बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, तो उसके लिए ये एक प्रकार की इफेक्टिव डिवाइस होती है। ठीक है, कौन सी? लाउड रीडिंग। ठीक है, और इससे हम प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एम्स ऑफ लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग के एम क्या क्या होते हैं? पहला है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बच्चों को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना सिखाना, आर्टिकुलेशन और इनोटेशन के साथ। इनोटेशन मतलब जो शब्दों का उच्चारण है वो हम कितने जोर से कर रहे हैं, कितने धीरे से करना है, ये जो होता है उसके साथ बच्चों को पढ़ना सिखाना। ठीक है, फिर टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। बच्चों को जो वो पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग समझ में आए, ये भी लाउड रीडिंग का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड विद करेक्ट एक्सप्रेशन। बच्चों में करेक्ट एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना सिखाना भी एक प्रकार का एम ऑफ लाउड रीडिंग होता है। फिर टू टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करना, है ना। फिर टू गिव थ्रू प्रैक्टिस इन करेक्ट रीडिंग, है ना, बार बार रीडिंग की प्रैक्टिस कराना, बार बार लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस कराना, इससे क्या होगा, उनकी रीडिंग करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो थे एम्स ऑफ लाउड रीडिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है? साइलेंट रीडिंग इज मोर इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जो होती है एक अच्छी रीडिंग होती है, एक इफेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, इन साइलेंट रीडिंग लर्नर्स यूजुअली रीड अ पैसेज while abstaining from making sound, whispering, murmuring or even moving lips while reading। ठीक है, जब साइलेंट रीडिंग होती है तो लर्नर्स आवाज करने से बचता है या आवाज नहीं करता, विस्परिंग भी नहीं करता, धीरे धीरे बात भी नहीं करता, धीरे धीरे आवाज भी नहीं करता, इवन अपने लिप्स को भी मूव नहीं करता है जब वो पढ़ता है, जब वो साइलेंट रीडिंग करता है। ठीक है, सो बेसिकली साइलेंट रीडिंग मीन्स बिल्कुल मन में पढ़ना। ठीक है, सिर्फ वर्ड्स को देखना, उसको पढ़ना, किसी भी प्रकार का साउंड क्रिएट नहीं करते उस रीडिंग में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रीडिंग यूजुअली फॉलोज लाउड रीडिंग एंड इज हेल्पफुल एंड यूजफुल एट द एडवांस हायर लेवल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो साइलेंट रीडिंग होती है हम इसको एलिमेंट्री लेवल पे यूटिलाइज नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये साइलेंट रीडिंग जो होती है ये एडवांस लेवल या फिर हाई लेवल के जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एम्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड विदाउट मेकिंग साउंड ऑडिएबल टू अदर्स। ठीक है, इससे बच्चों को ये सिखाना कि आपको बिना किसी को डिस्टर्ब करे रीडिंग करना है। ठीक है, जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो और सबके सब पढ़ सके। ठीक है, फिर टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड ऑफ देयर ऑन पेस, है ना, बच्चों में ये भी इनेबल करना कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखें या फिर अपने जो टेक्स्ट बुक होती है, वर्कबुक होती है, उसको वो रीड करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टू इनेबल देम टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन। उन्हें समझ के पढ़ना या रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन के लिए उनको तैयार करना। ठीक है, ताकि वो जो भी पढ़े वो उसका उनको फायदा मिले। ठीक है, उनको समझ में आए। टू इनेबल देम टू डिराइव प्लेजर आउट ऑफ रीडिंग, है ना, उनको रीडिंग या साइलेंट रीडिंग के प्रति इतना मास्टर करना ताकि उनको एक समय के बाद रीडिंग से खुशी मिलने लगे। ठीक है, फिर देखते हैं हम इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है?
intensive reading amplifies the ability of pupils to read not only for detailed comprehension of meaning but also for mastering the structure and vocabulary. ठीक है, इंटेंसिव जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है ना, इंटेंशन के साथ पढ़ना, है ना। इंटेंसिव रीडिंग में हम एकदम फोकस रीडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम ऐसा नहीं है कि बस शब्दों को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो उसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम इसको डिटेल्ड रीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग को डिटेल्ड रीडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, उसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है, ठीक है। या इंटेंसिव रीडिंग करने से जो लर्नर्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी में महारत हासिल हो जाती है धीरे धीरे जब वो इंटेंसिव रीडिंग करने लगते हैं तो, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज which consists of words, phrases and sentence structure even without a teacher, ठीक है। बच्चे जब सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं ना, विदाउट किसी की हेल्प के, चाहे वो टीचर हो या किसी भी की हेल्प नहीं लेते, वो सेल्फ स्टडी करते हैं इंटेंसिव रीडिंग में, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग जनरली जब बच्चे एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं, है ना, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वो रीडिंग जो होती है वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हम लोग एक इंटेंशन के साथ पढ़ते हैं कि हमें सब कुछ पढ़ना है, ऐसा पढ़ना कि हमें याद रहे वो और हम पेपर में अच्छे से लिख सकें। सो जब हम एग्जाम के समय रीडिंग करते हैं वो इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं एम्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग के क्या क्या एम होते हैं। पहला है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। इंटेंसिव रीडिंग का एम होता है कि बच्चे को इनेबल करना का के लिए, ताकि वो इंग्लिश को अच्छे से बोल सकें, ठीक है। टू इंक्रीज देयर वोकैबुलरी नॉलेज एंड कमांड ओवर इंग्लिश, है ना। इंटेंसिव रीडिंग का एक और एम होता है कि जिससे बच्चों की जो वोकैबुलरी है, नॉलेज है और इंग्लिश लैंग्वेज में जो कमांड है वो अच्छी हो सके, ठीक है। फिर अगला एम है टू इनेबल देम टू मास्टर द लैंग्वेज बोथ लिंग्विस्टिक एंड लिटरली। मतलब बच्चों में इंटेंसिव रीडिंग से उनका जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है वो बढ़ जाए और उनका जो लिटरेचर वाला नॉलेज है वो भी उनका बढ़ जाए, ये एक प्रकार का एम होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग implies that people read for information or simply to draw pleasure out of reading, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की डिटेल्ड रीडिंग होती है ना। उसको हम बिल्कुल फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, पर एक्सटेंसिव रीडिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है उसमें हम एकदम फोकस से नहीं पढ़ते, है ना, और ये इसको डिटेल्ड रीडिंग नहीं करते, ठीक है। इसको हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, जब हमारा लेजर टाइम होता है, जब हम फ्री होते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तब हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैपिड रीडिंग। इसको हम रैपिड रीडिंग भी कहते हैं। रैपिड रीडिंग मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड से पढ़ना, ठीक है। दिस काइंड ऑफ रीडिंग एम्फसाइज जनरल कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉट लैंग्वेज स्टडी, है ना। इस प्रकार की जो रीडिंग होती है वो किस चीज पे जोर देती है, जनरल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसका मेन आइडिया क्या है, वो आर्टिकल है, वो पैराग्राफ है, वो क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ हम इसलिए इस प्रकार की रीडिंग को करते हैं, ठीक है।
इट मीन्स टू रीड साइलेंटली क्विकली टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर इफेक्टिवली, है ना। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसको हम साइलेंटली पढ़ते हैं, क्विकली पढ़ते हैं, है ना, ताकि हम जो सब्जेक्ट है उसको हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये तो थी एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, इसको हम डिटेल रीडिंग नहीं करते इसको हम साइलेंटली पढ़ते हैं, क्विकली पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ जो भी पैराग्राफ है, जो भी सब्जेक्ट है, उसका हम जो मेन आइडिया उसके लिए उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी हम कोई नोवेल पढ़ लिए किसी राइटर की, तो ये हमारा खाली समय है, हम इसको एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग हो गई। ठीक है, या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वो हो गई एक्सटेंसिव रीडिंग का एग्जांपल। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के एम क्या क्या होते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एज क्विकली एंड इफेक्टिवली एज पॉसिबल। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग का एक एम होता है कि हम किसी भी आर्टिकल पैराग्राफ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम जितनी जल्दी और जितनी इफेक्टिव वे में समझ सके, वो होता है। ठीक है, फिर होता है टू डेवलप द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग एंड इंक्रीजिंग पैसिव वोकेबुलरी। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग से क्या होता है, साइलेंट रीडिंग की हैबिट बढ़ती है ना, और जो हमारी वोकेबुलरी है वो भी बढ़ती है। ठीक है, टू डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेजर रीडिंग। ठीक है, पढ़ने की आदत बनाना भी एक प्रकार का एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्किमिंग। स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग भी एक प्रकार की रीडिंग होती है। देखते हैं, skimming means to read the matter and gather the necessary and main feature contained therein। ठीक है, skimming में क्या करते हैं हम, जो उसका मेन फीचर होता है उसको पढ़ते हैं बस। ठीक है, बाकी पूरी चीजें हम नहीं पढ़ते, देखते सारी चीजें हैं जो लिखी होती हैं, बट हमारा ध्यान कहाँ होता है, जो हम देखना चाहते हैं, जो मेन फीचर होता है। ठीक है, it is a technique applied in extensive reading where a learner reads the content, writes down the main points and then utilize the information gathered for future use। ठीक है, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेडलाइंस देखते हैं। ठीक है, उससे हमें जनरल आइडिया मिल जाता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, अब कोई टॉपिक हमें हमारे पसंद का है या हमारे इंटरेस्ट का है तो हम उसको डिटेल रीडिंग करते हैं। ठीक है, पर स्किमिंग क्या होती है कि हमारे काम की क्या चीज है उसको ढूंढना और उससे नॉलेज गेन करना। ठीक है, तो स्किमिंग यही कहलाती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर जो हमारे पसंद का या इंटरेस्ट की चीज होती है उसको ढूंढना। ठीक है, स्किमिंग होती है। अब देखते हैं स्कैनिंग क्या होती है। रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग में क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं। ठीक है, इसमें हम कोई एक निश्चित पॉइंट को या निश्चित चीज को हम ढूंढते हैं, यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज होती है ना। आगे देखते हैं, स्कैनिंग इज अनदर यूजफुल टूल फॉर स्पीडिंग अप योर रीडिंग, है ना। स्कैनिंग से क्या होता है, हम अपनी रीडिंग की जो स्पीड है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, स्कैनिंग इज अ रीडिंग टेक्निक टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं तब उसके लिए जो प्रोसेस होती है पढ़ने की वो होती है स्कैनिंग। ठीक है, इन स्कैनिंग यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड यू रीड ओनली टू
द आंसर इग्नोरिंग अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसमें जो आप ढूंढ रहे हैं वही चीज पढ़ते हैं, बाकी जो अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है आप उसको इग्नोर करते हो। ठीक है,